हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आपको मेरे साथ ग्रामर पढ़ना रोचक लग रहा होगा। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे? आज मिस्टर लेट लतीफ आपसे मिलने आ रहे हैं। वो जहां जाते हैं उसके पहले सब कुछ हो चुका होता है और उन पर लतीफे बन जाते हैं। अभी पिछले रविवार की ही बात है। मिस्टर लेट लतीफ मूवी देखने का प्लान बनाकर फ्लैट से निकले लेकिन फ्लैट से निकलकर मिस्टर लेट लतीफ लिफ्ट तक पहुंचते उसके पहले ही लाइट जा चुकी थी। वे 7 मंजिला पैदल नीचे उतरे और स्कूटर चालू किया तो टायर पंचर हो चुका था। पंचर वाले की दुकान तक स्कूटर घसीटकर लेकर गए, तब तक वह दुकान बंद करके जा चुका था। उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन वह घूमने जा चुका था। जैसे तैसे मिस्टर लेट लतीफ दूसरी दुकान से पंचर बनवाकर सिनेमा घर पहुंचे तो टिकट खिड़की बंद हो चुकी थी। दूसरे सिनेमा घर पर जाकर टिकट मिला, तब तक मूवी चालू हो चुकी थी। इंटरवल में समोसा लेने के लिए बाहर आए तो समोसे खत्म हो चुके थे। मूवी देखकर खाना खाने के लिए टिफिन सेंटर पहुंचे तो वहां भी खाना खत्म हो चुका था। रास्ते से खाना पैक करवाकर फ्लैट पहुंचे तो रूम पार्टनर लॉक करके सो चुका था। खैर, यहां मैं आपको समय प्रबंधन नहीं समझाना चाहता हूं। मैं तो बस यहां आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा होगा कि मिस्टर लेट लतीफ की परिस्थिति बताने को प्रयुक्त हर वाक्य के अंतिम शब्द कुछ खास थे और सभी में समानता भी थी। चुका था, चुकी थी, चुके थे। बस यही तो आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि जब वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होते हैं तो वे पास्ट परफेक्ट टेंस के तहत आते हैं। इस टेंस में वाक्य आ था, ई थी, ए थे इत्यादि पर भी समाप्त होते हैं। यह टेंस दर्शाता है कि किसी घटना से पहले कहीं कोई क्रिया या घटना घट चुकी थी। कोई घटना या क्रिया के घटने से पहले कुछ घट चुका था, यह बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यह टेंस पास्ट सिंपल टेंस के साथ प्रयुक्त होता है। इसमें वाक्य चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, या था इत्यादि पर समाप्त होते हैं। क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है। सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है। अब हम वाक्य की संरचना को समझेंगे। इस टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी में वाक्य संरचना के नियम समान होते हैं। वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैड और क्रिया यानी वर्ब के तीसरे रूप का उपयोग किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य सामान्य नियमों के साथ ही बनेगा जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। वह मैदान में फुटबॉल खेल चुका था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा He had played football in the ground। बच्चे संगीत सीख चुके थे। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा Children had learned music। जहां he और children सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड और लर्न वर्ब के थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं यानी नॉट का प्रयोग किया जाता है। मुख्य वर्ब तीसरे रूप में ही रहती है। वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेल चुका था।
जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। बच्चे संगीत नहीं सीख चुके थे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा चिल्ड्रन हैड नॉट लर्न म्यूजिक। जहां ही और चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं, प्लेड और लर्न वर्ब के थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है, दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी वाक्य में सबसे पहले और शेष वाक्य नियमानुसार बनता है। क्या वह मैदान में फुटबॉल खेल चुका था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हैड ही प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। क्या बच्चे संगीत सीख चुके थे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हैड चिल्ड्रन लर्न्ड म्यूजिक। जहां हैड हेल्पिंग वर्ब है, ही और चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्लेड और लर्न वर्ब के थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल और म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। इन द ग्राउंड अन्य जानकारी है, दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस विथ पास्ट सिंपल टेंस। जैसा कि पहले परिभाषा में आपने जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग सामान्यतः पास्ट सिंपल टेंस के साथ होता है, तो यहां मैं आपको ऐसे ही उदाहरण समझा रहा हूं ताकि आप इस टेंस की हर बारीकी को समझ सकें। उदाहरण 1, वह घायल हुआ, उसके पहले वह मैदान में 2 घंटे फुटबॉल खेल चुका था। बिफोर ही गॉट इंजर्ड ही हैड प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड फॉर 2 hours। जहां बिफोर ही गॉट इंजर्ड पूर्व वाक्य है, यानी सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इन द ग्राउंड फॉर 2 hours अन्य जानकारी है। उदाहरण 2, वह रात भर पढ़ता रहा क्योंकि उसे बहुत अधिक गृह कार्य मिला था। He studied all night because he had received a lot of homework। जहां he studied all night पूर्व वाक्य है, यानी सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। बिकॉज वाक्य को जोड़ने वाला शब्द लिंक वर्ड है, ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रिसीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, होमवर्क ऑब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ अन्य जानकारी है। उदाहरण 3, मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ा क्योंकि मेरी स्कूल बस छूट चुकी थी। आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट बिकॉज आई हैड मिस्ड माई बस। जहां आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट पूर्व वाक्य है, यानी सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। बिकॉज वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द लिंक वर्ड है, आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, मिस्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, माई बस ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस समझा, जो हमें भूतकाल में निश्चित समय से पहले घट चुकी घटना को बताने के लिए उपयोगी होता है।